इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। अखिलेश यादव ने मिला है बैलेट पेपर के मामले पर बहन मायावती के साथ सुर में सुर। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। पूरे देश में इस वक्त एसआईआर की धूम है। इस तरीके से बीएलओ पर प्रेशर बनाया जा रहा है और समय सीमा के पहले काम को पूरे करने की बात लगातार कही जा रही है, जिसके चलते तमाम बीएलओ उसमें अधिकतर ऐसे नजर आ रहा है जिन्होंने अपनी जान भी गंवा दी है। इस मामले को लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए तमाम चीजें कही गई है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि ईवीएम के आधार पर जो चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, इलेक्शन कमीशन के जरिए इस मसले पर बड़े ही गंभीरता से ध्यान देना चाहिए कि ईवीएम को बदलकर बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव हो, क्योंकि तमाम ऐसे विकसित देश है, वो कहने के विकसित देश अपने तमाम टेक्नोलॉजी से लिप्त होने के बावजूद भी बैलेट पेपर के आधार पर ही चुनाव करवाते हैं। तो भारत में ये चीजें संभव क्यों नहीं हो सकती? इलेक्शन कमीशन ये तक कहने के लिए तैयार है कि ईवीएम के आधार पर जो चुनाव होते हैं वो पूरी तरीके से पारदर्शिता के अनुसार है, उसमें किसी भी तरीके की कोई धांधली नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन इस बात को भी कहते हुए दिखाई पड़ता है कि ईवीएम के माध्यम से जो वोटिंग होती है और वीवीपैट में जो पर्चियां निकलती है उनकी गिनती नहीं की जा सकती। ये अगर उनकी गिनती की जाए तो चुनाव काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा, एक बड़ा समय इस पूरे मामले को लगेगा। लेकिन दूसरी तरफ बहन मायावती का यह कहना है कि अगर वीवीपैट की जो पर्चियां है वो अगर गिनी जाती है और ईवीएम पर जितना वोट डला है वो अगर गिना जाता है, दोनों को जब मिलाया जाए तब जाकर इस बात को कहा जा सकता है कि पारदर्शिता के आधार पर चुनाव हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस बात को साफ तौर पर नकारता है कि हम पर्चियां जो है वो नहीं गिन पाएंगे। दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि महीने भर जो है वो चुनाव चलता हुआ दिखाई पड़ता है और इसी तमाम तरीके के मसले को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी है। अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है? उनका यह कहना है कि इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ईवीएम जब से आया है तब से सवालों के कटघरे में हमेशा ईवीएम देखने को मिलता है। लोकसभा चुनाव हो या फिर तमाम प्रदेशों में हुए विधानसभा चुनाव, हर एक चुनाव के पहले यह देखने को मिलता है कि ईवीएम को बैन करने की बात उठती है और चुनाव नजदीक आते तमाम इस देश की मनुवादी जो मीडिया, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया, इस मुताबिक माहौल को निर्माण करने का काम करती है कि ईवीएम को बैन करने की बात ही बदल कर जाती है और दूसरा ही मुद्दा जो है वो कहने के टीवी स्क्रीन पर देखने को मिलता है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तैरता हुआ नजर आता है। इसीलिए इलेक्शन जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए, अखिलेश यादव का कहना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो चीजें हैं उन पर सवाल लगातार उठते हुए नजर आते हैं। ये बात किसी और ने नहीं तो एलोन मस्क, जो कि टेस्ला के मालिक है, जो इस देश के सबसे अरबपति, सबसे अमीर शख्स के नाम से जाने पहचाने जाते हैं, ऐसी कंपनी चलाने वाले जो स्पेस एक्स एलोन मस्क ने कहा था कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और दूसरी तरफ भारत का इलेक्शन कमीशन यह कहता है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। एक तरफ यह भी देखने को मिलता है जो अखिलेश यादव कहते हुए नजर आते हैं कि अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे है वो ईवीएम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे अमेरिका हो, जर्मनी हो, तमाम देशों ने ईवीएम को अपने देश से बैन कर दिया है। उनका यह कहना है ईवीएम बिल्कुल भी जो है फेयर जो चुनाव है नहीं कर सकता, पारदर्शिता ईवीएम के आधार पर नहीं हो सकती है और इसीलिए बैलेट पेपर ही सबसे पारदर्शिता के अनुसार चुनाव करने का सही प्रक्रिया है। यह बात तमाम ऐसे देश जो टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, जो कि भारत को वहां तक पहुंचने के लिए अब काफी और भी समय लगने वाला है। तो ऐसे जो देश है, जो संपन्न देश है, वो भी टेक्नोलॉजी का सही से इस्तेमाल आज करते हुए नजर आ रहे हैं। हम अपने भारत में 5G नेटवर्क के तौर पर अपने डेटा को इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाहर के ऐसे संपन्न देशों में जाए वहां पर 8G और 10G तक के मामला जा चुका है।
ऐसे भी जो देश है वो देश भी आज हमको देखने को मिल रहा है कि बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव होता है। लेकिन अखिलेश यादव का यह कहना है कि वो ईवीएम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? भारत में अभी भी ईवीएम बैन क्यों नहीं किया जा रहा? और ईवीएम अगर बैन नहीं हो पा रहा तो ईवीएम की जो मशीन है उसमें बैलेट पेपर, उसमें जो वीवीपैट लगाया जाता है, इस वीवीपैट में जो पर्ची आती है उसको आखिर गिनने से इलेक्शन कमीशन क्यों इनकार कर रहा है? ये तमाम तरीके की चीजें चल रही है। जब तक लोकतांत्रिक इस पूरी की पूरी व्यवस्था में चुनाव प्रक्रिया सही मायने में पारदर्शिता के अनुसार नहीं होगी तो इलेक्शन कमीशन पर लगातार जनता का, मतदाताओं का उठने वाला विश्वास लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक साबित हो सकता है। और इसीलिए यह काम है इस देश के तमाम संविधान प्रेमियों का, इस देश के न्याय पसंद लोगों का, कि इलेक्शन कमीशन का इस देश के अंदर चलने वाली चुनाव प्रक्रिया पर पारदर्शिता के आधार पर चुनाव हो और सख्ती से जिस मुताबिक चीजें होनी चाहिए वो तमाम चीजें समय के अनुसार संभव हो सके। अगर जब तक ऐसा नहीं हो पाएगा तो इस देश के अंदर में जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र महफूज नहीं रह पाएगा। इस पूरे के पूरे मसले को लेकर, पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।